बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साद महमूद है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ब्लड सर्कुलेशन के हवाले से है। जैसा कि आजकल हमारी लाइफ हो चुकी है, बड़ी बिज़ी लाइफ है, किसी के पास भी अपने लिए वक्त नहीं है, वक्त की बहुत कमी है। इस वजह से लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते और एक्सरसाइज ना करने की वजह से बहुत सारे उनके मसाइल हैं। तो उस मसाइल में एक बड़ा मसला जो है वो ब्लड सर्कुलेशन का भी है। एक्सरसाइज ना करने की वजह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मुतासिर होती है और बैठे रहने की वजह से और बैठ कर खाने की वजह से या खाकर हम बैठ जाते हैं और वर्क करने लग जाते हैं। इस वजह से हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है और जब ब्लड थिक हो जाता है तो वो वेसल्स में सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता और अपनी जो हमारे अज़ा हैं जहाँ पर ब्लड पहुँचना चाहिए वहाँ सही तरीके से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हमारे जिस्म में जो हैं वो पैदा होने लग जाते हैं। जैसे कि हमें जोड़ों में दर्द की तकलीफ़ होने लग जाती है, हमें मुख्तलिफ़ मकामात पे जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, हम सर दर्द के एक मुस्तकिल मरीज़ बन जाते हैं, हम जोड़ों के दर्द के मरीज़ बन जाते हैं, हमें बैक पेन होना शुरू हो जाती है। ये सब ज़्यादातर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से होता है और एक ब्लड थिकनेस की वजह से भी होता है कि ब्लड जब थिक हो जाता है तो वो सर्कुलेट सही तरह नहीं कर पाता। अगर बहुत ज़्यादा थिक हो जाए ब्लड तो हम हार्ट पेशेंट की तरफ भी जा सकते हैं, हार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, हमें और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हम लिवर डिजीज़ में जा सकते हैं, हम स्टोमक डिजीज़ में जा सकते हैं, क्योंकि ब्लड जब हमारी बॉडी में सही तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पाता तो हमारा जिस्म का, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर पाता। हमें शाटिका का पेन हो सकता है, हम माइग्रेन पेन का जो है वो शिकार हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ बीमारियां हमारे इस ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई हैं, बल्कि यूँ कह लें कि तमाम तर बीमारियां जो हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई हैं। अगर हम एक मुनासिब एक्सरसाइज दिन में करते हैं, एक मुनासिब वक्त हम अपने एक्सरसाइज को देते हैं, सुबह सुबह के वक्त अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं या दौड़ते नहीं हैं, जॉगिंग नहीं करते तो चलें हम वॉक करते हैं, पैदल एक वॉक करने की हमारी रूटीन है, तो हम ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारे जिस्म में सही रहता है या हम इन बीमारियों से ब्लड सर्कुलेशन सही होने की वजह से हम बच सकते हैं। अदरवाइज़ ये बीमारियां हम अपने ऊपर ख़ुद ही तारी करते हैं सिर्फ वक्त ना होने की वजह से। तो आज मैं आपको एक होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन बताऊँगा जिसको आपको डेली खाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपके जिस्म में ठीक करेगी और दूसरा जो है वो जो ब्लड थिकनेस हो जाती है और ब्लड हमारा थिक हो जाता है तो वो उस ब्लड की थिकनेस को ख़त्म करेगी और ब्लड को थिन करेगी, यानी कि खून को पतला करेगी और खून आसानी से हमारे पूरे जिस्म में सर्वाइव करेगा, हमारे जिस्म में सर्कुलेट होगा और हमारे तमाम तरह अज़ा जो हैं वो सही वर्क करेंगे। तो होम्योपैथी की जो दवा है उसका नाम है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना एक ऐसी दवा है जो ब्लड को थिन करने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा थिन नहीं करती, ये एक नॉर्मल उस पर पीएच पे ले आती है कि ब्लड बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होता, एक नॉर्मल हो जाता है, जिससे ब्लड जो है वो तमाम बॉडी में एक मुतवातिर तौर पर जो है वो सर्कुलेट होता है और हमारे तमाम अज़ा जो हैं वो सही काम करते हैं। तो आप इसको अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको मसला है कि आपका बाकी जो ब्लड है वो थिक है तो आप इसको डेली लाइफ में लेकर आएँ, डेली ये खुराक लें। अगर आपको ज़्यादा मसला नहीं है तो आप इस दवा को एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के या हफ्ते में एक दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर्निका मोंटाना आपने इस्तेमाल करनी है 200 पोटेंसी में, 200 CH में या 200 पोटेंसी में आप इसको लें। आप किसी भी कंपनी की लें जो आपको लोकल मिल रही है, आप लोकल ले लें। आपको जर्मनी की मिल रही है, आप जर्मनी की ले लें। तो आप 200 पोटेंसी में आप इसके अगर आप डायरेक्ट ज़बान पर डालेंगे तो आपने इसके 2 कतरे सुबह डालने हैं डायरेक्ट ज़बान पर, और अगर आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 से 5 ड्रॉप आप दिन में एक मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको 2 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको हफ्ते में एक मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका एक तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी और जिस्म में जो ब्लड है वो सही मानों में जो है वो सर्कुलेट करेगा और आप इन तमाम तर बीमारियों से बचे रहेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त और बआसानी मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।